इतिहास गवाह है इस बात का कि किस तरीके से जब भी कोई कांग्रेस की सरकार विशेषकर होती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर होते थे और तब बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। यानी मान लो 50 वैकेंसी बीसीए की लेनी है तो उसमें से 25-30 लेकर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, मेहनत कश लोग हैं। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सारी की सारी वैकेंसी भरी जा रही है। ऐसा नहीं था कि पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, पढ़ते पहले भी थे, पढ़ते अब भी हैं। इस तरीके की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको देने का काम नहीं किया। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर मिली है सवाल। देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्पष्ट आदेश दे दिए हैं। हमारी पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो क्राइम वालों की जगह हरियाणा के अंदर नहीं है, या तो उनकी जगह जेलों के अंदर होगी और या फिर वो बदमाशी छोड़ देंगे। ये स्पष्ट निर्देश है, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी कड़ी में आज अभय सिंह चौटाला को एक पत्र मिला। देखिए, जांच का विषय है, बिल्कुल मैंने भी अभी सोशल मीडिया में देखा है, लेकिन कोई भी है जिसने भी इस तरीके की हिम्मत करने का काम किया उनके खिलाफ उनसे सरकार जो सख्ती से निपटेगी, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन खड़गड़िया उन्होंने राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने लिखा है तो अच्छी बात है उनको, कि मैं समझ में तो आई ये बात। देखिए, उस टाइम पे उन्होंने तो हमेशा जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि जब धारा 370 हटाई तो भी उसका विरोध करने का काम किया, कि राम मंदिर बनाया तो भी विरोध करने का काम किया। अब पूर्ण राज्य की तो बात कम से कम उन्होंने कही, पूर्ण राज्य तो अभी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। धारा 370 हटा करके अखंड भारत बनाने का काम किया है। लेकिन साहब, आप कह रहे हो कि गरीबी हटा रहे हैं, लेकिन जो 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी जो इनकम है प्रतिदिन वो 62 रुपए है, क्या 62 रुपए कहाँ से आंकड़े लेके आए, कहाँ से आंकड़े लेकर के आए आप? आज देखिए, आज जो हमारा जो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो जो बीपीएल की आय सीमा भी हमने बढ़ाने का काम किया। हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके, ताकि उसका लाभ ज्यादा लोगों को मिल सके। जहाँ 1,20,000 रुपए बीपीएल की आय पूरे देश के अंदर है, हमारे यहाँ 1,80,000 है, और उनको आयुष्मान का भी और बीपीएल का लाभ जितने भी होते हैं वो देने का काम हमारी सरकार जो है निरंतर कर रही है। और जो हमारे जो स्किल्ड जो बच्चे हैं उनको स्किल्ड के लिए भी अलग अलग सेंटरों के अंदर उनको भेजा जा रहा है, और उनको रोजगार का सुनिश्चित हो इसके लिए भी जो है पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं बीपीएल कार्ड में बड़ा घोटाला हुआ है, चुनाव के समय है 30 लाख लोगों के वोट बनाए गए वोट लेने के लिए। तो देखिए, जो कांग्रेस के लोग अभी, चलो अच्छी बात है, कम से कम बीपीएल की ओर की चिंता तो करने लगे। हमने जो बीपीएल के कार्ड इसलिए नहीं काटे गए कि वो कोई ओरिजिनल के काटे गए हैं। जहां किसी ने भी अपनी आय छिपाने के लिए कोई अपना कोई नौकर है उसके नाम कोई गाड़ी करवा दी, कोई और कुछ करा दिया, कोई प्लॉट करा दिया, अब वो सारी की चीजें सामने आ जाएगी। एकदम से घटाना बढ़ाना कहाँ हो गया? एक तरफ तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा बीपीएल कार्ड बन गए, कम हो रहे हैं तो भी कम हो रही है तो भी मैं कहूँ, एक तरफ तो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, सुनो तो पहले तो कहते हैं कि बीपीएल कार्ड ज्यादा है, अब कम हो गए तो भी उनको चिंता।